जरा गौर तो फरमाएं, हम इसी हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, वजीर आजम गुजरे हैं, अल्लाह से डरने वाले गुजरे हैं। नाम है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री तारीख में इनकी जात को बड़ा मजलूम बना दिया गया। लोग कहते हैं कि इन्होंने सही नहीं किया, इन्होंने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है। मैं कहता हूँ ना औरंगजेब आलमगीर ने इस्लाम तलवार के जोर पे फैलाया है, ना इमाम हुसैन ने इस्लाम तलवार के जोर पे फैलाया है, ना अबू बकर ने इस्लाम तलवार के जोर पे फैलाया है, ना उमर ने इस्लाम तलवार के जोर पे फैलाया है। बल्कि आप गौर फरमाएं, कसम खुदा की मेरे नबी के हाथ में तलवार नहीं थी, मुस्तफा के हाथ में कुरान था। पता चला, साबित हुआ, इस्लाम तलवार से नहीं मुस्तफा के किरदार से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं आमना के लाल के अखलाक से फैला है। वरना तलवार तो उमर के हाथ में थी, शमशीर बरहना। कहाँ जा रहे हैं उमर, कहाँ नबी को कत्ल करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया ने देखा था वही उमर जब अपनी बहन के दरवाजे पे पहुंचे, बहन कुरान सीख रही थी, बहनोई सईद इब्ने जैद भी कुरान सीख रहे थे, अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी बहन को इतना मारा, कानों के पर्दे फट गए, खून निकलने लगा। बहन ने भाई की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ए उमर इब्ने खत्ताब, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं खत्ताब की बेटी हूँ। अगर जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ए उमर कान खोल करके सुन ले, तू मेरी जान तो ले सकता है लेकिन मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं छीन सकता। तू मेरा अल्लाह अकबर कबीरा ईमान नहीं छीन सकता। कहा बहन इतनी जुर्अतो बहादुरी कहां से आई है? तो फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, उमर कान खोल करके सुन लो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बिक जाता है, जो उनका हो जाता है, कायनात उससे डरती है, वो किसी से नहीं डरा। बस लगे आला हज़रत चश्मे दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंज़री जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम अपनी बहन से बोले, लाओ हमें भी कुरान दिखाओ। जैसे ही सूरह तहा की इब्तिदाई आयतें देखी तो दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत जगह पा गई। बहन से बोले, बहन हमें भी लेकर के चलो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास। नबी के कदमों में जाके बोले, आका मैं तो सर लेने आया था, अब लेने नहीं बल्कि देने के लिए आ गया हूँ। हाथ बढ़ा के मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो। नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर जिस दम चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। औरंगजेब बादशाह आलमगीर की आज़ाद को मजलूम बना दिया गया है। वो एक अल्लाह से डरने वाला हिंदुस्तान का बादशाह था, वो नबी पाक का सच्चा आशिक था, वो कुरान का हाफिज था। मुगल बादशाहों में पहले ऐसे बादशाह हैं जो कुरान के हाफिज थे। जानते कुरान के हाफिज कैसे बने? औरंगजेब आलमगीर अखंड भारत के राजा हैं। सिर्फ आप ही हाफिज नहीं बल्कि आपके बेटे ने पहले हाफिजा किया, आपका बेटा पहले हाफिज कुरान बना। औरंगजेब के वालिद का नाम है शाहजहां, जिन्होंने अल्लाह अकबर दिल्ली की जामे मस्जिद तामीर कराई। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब औरंगजेब आलमगीर के बेटे हाफिज कुरान हो गए, उनकी दस्तार हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आज एक बादशाह का बेटा कुरान का हाफिज बना है, आज बादशाह के बेटे औरंगजेब आलमगीर के बेटे की दस्तार बंदी हो रही है। मैं कहना
कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आज इनके बच्चों की दस्तारबंदी होती है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई मजदूरी करने वाला है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमीरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, अमीरों के बच्चे लंदन और पेरिस जाते हैं, गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लो, अपने बच्चों को अमेरिका भेजने वालों, इंग्लैंड भेजने वालों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भेजने वालों और मदरसे को हकारत की नजरों से देखने वालों, मदरसे में पढ़ने वालों को चंदाखोर कहने वालों, कान खोल करके सुनो। जब तुम्हारी सांसों की माला टूटेगी, जब तुम्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तुम्हारे बेटे के हाथ में बड़ी बड़ी डिग्री होगी, जो अमेरिका से लेकर के आया है, अल्लाह अकबर, जो लंदन और पेरिस से लेकर के आया है, जो विदेश से लेकर के आपका बेटा डिग्री लेकर के आया है। जानते हैं आपके बेटे की डिग्री आपके काम नहीं आएगी, लेकिन यही बच्चा जो अल्लाह अकबर कबीरा मदरसे की टूटी फटी चटाई पे बैठ करके शब रोज कुरान मुकद्दस को याद करता था, इसने 30 सिपारे अपने सीने के अंदर महफूज करके रखे थे। जब आपका इंतकाल हुआ है, यही बेटा अल्लाह अकबर कबीरा आपके इंतकाल के बाद, आपकी कब्र तैयार होने के बाद, आपकी कब्र के सरहाने कुरान खोल करके बैठ गया। इसने एक पारा नहीं पढ़ा, 2 पारे नहीं पढ़े, बल्कि 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल एक सूरत है जिसका नाम है सूरे बकरा। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी कब्र के सरहाने बैठ करके सूरे बकरा की तिलावत की है। रब के बहरे बैकरा में जोश पैदा हुआ। रब फरमाता है, फरिश्तों देखो इसका बेटा इसकी कब्र के सरहाने बैठ करके मेरे कुरान की तिलावत कर रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बेटे के लबों पे कुरान सजने की बरकत से इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है, इसके बाप की दर्जों को बुलंद फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। शैतान बरगला रहा है, कभी बच्चों के कान पकड़ रहा है, बोले ये अरे इन बच्चों को इशारी कर रहे हैं, इन बच्चों को जो उठा दे तो ज्यादा बेहतर है। मौलाना नाजिम की बात सुनने के बाद कोई दिल में ये अकीदा न बना ले मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, इसलिए शैतान को तुमसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बोले यार ये हंसाने की बातें क्यों नहीं कर रहे, ये तो मतलब एक ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर किसी के दिल पे ये बातें लग गई तो हो सकता है कल को किसी के बेटे की दस्तार हो सकता है कल को किसी का बेटा भी नाइब रसूल हो सकता है दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। ये मुसलमान है कसम खुदा की, ये जब अपने नबी की बात सुनता है, ये जब अपने नबी का नाम सुनता है, ये अल्लाह अकबर कबीरा खो जाता है, हुजूर के इश्क में गुम हो जाता है और ये कहता है जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ये मुसलमान ही तो है। सरकार आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अल्लाह अकबर तर्जुमानी करते हैं, फरमाते मेरे इमाम या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। वाह 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 जिंदाबाद।
अजीजाने मिल्लत इस्लामिया वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हिंदुस्तान के बादशाह भी हैं, अखंड भारत के बादशाह हैं। जानते हैं पहले पाकिस्तान भी इसी का अंग था, बांग्लादेश भी इसी का हिस्सा था। ये इसी से निकल करके अल्लाह अकबर कबीरा मुल्क बन गए हैं, हिंदुस्तान से ही फट करके निकले हैं। ये हिंदुस्तान ही की शाखें हैं। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा अखंड भारत के राजा का बेटा कुरान का हाफिज बना। बाप ने बेटे से कहा जाओ दादा से कहो मुबारक हो मैं तुम्हारा पोता बनके हाफिज कुरान बन गया। जैसे कि शाहजहां के पोते आपकी बारगाह में आए, दादा को पोते ने सलाम किया, पोते ने कहा मुबारक हो दादाजी 30 सिपारों का हाफिज हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा शाहजहां ने कहा था ऐ मेरे पोते एक बात मेरे बेटे औरंगजेब आलमगीर से जाकर के कह दे कि अगर वो मेरा बेटा हाफिज बनता तो क़यामत के दिन मेरे सर पे भी अल्लाह ताज पहना देगा। तू है औरंगजेब का बेटा, अल्लाह अकबर तूने कुरान को हिफ्ज किया है, तेरे वालिद औरंगजेब आलमगीर के सर पे ताज पहनाया जाएगा। काश मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज बनता तो शाहजहां के सर पे क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा। इतना सुनना था। औरंगजेब आलमगीर के बेटे ने अपने वालिद माजिद से आकर के कह दिया अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। आज लोग कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद शाहजहां को कैद किया था। मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा की औरंगजेब आलमगीर जैसे वफादार बेटे बहुत कम मिलते हैं जो अपने बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बाप ने कहा था मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज होता तो मेरे भी सर पे क़यामत के दिन ताज रखा जाता। इतना सुनना था। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह भी हैं, यहाँ की हुकूमत भी चला रहे हैं, अपने मुल्क को भी चला रहे हैं। लेकिन जो टाइम मिलता था वो टाइम निकाल करके औकात निकाल करके आप कुरान भी याद करते थे। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 5 महीने गुजरे, 6 महीना गुजरे। जैसे कि 6 महीने पूरे हुए कुरान पूरा याद कर लिया, कुरान के हाफिज बन के अपने वालिद माजिद शाहजहां की बारगाह में पहुंचे। जाकर के कहा मुबारक हो मेरे वालिद बुजुर्गवार शाहजहां, तुम्हारा बेटा औरंगजेब आलमगीर भी कुरान का हाफिज बन गया है। और जिस साल कुरान के हाफिज बने औरंगजेब आलमगीर ने ऐलान कर दिया इस साल रमजान शरीफ में अल्लाह अकबर कबीरा दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में कुरान कोई और नहीं सुनाएगा, कुरान औरंगजेब सुनाएगा। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया बच्चे बोलकर दिखा दो, खाली खाली बच्चे बोल रहे, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या किस्मत है मेरे मुल्क तेरी, क्या शान है हिंदुस्तान तेरी। तभी तो हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ए मुल्क हिंदुस्तान तेरे ऊपर राज करने वाले भी कुरान के हाफिज, और ऐसे तेरे बादशाह, तेरे ऐसे राजा मेरे मुल्क मेरे भारत, तेरी मिट्टी को सलाम कि जो तेरे रखवाले और तेरे चलाने वाले थे वो कुरान में सिर्फ तरावी, रमजान में सिर्फ तरावी पढ़ते नहीं थे बल्कि पढ़ाते थे। बेशक, क्या बात। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो फरमाए मेरे भाई, ये है हमारे असलाफ की जिंदगी, और हम अपनी भी जिंदगी देख लें। मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, क्या मुंह दिखाओगे अगर बादल बरस गया। ये तीसरा इनका मतलब क्या, तीसरा रपड़ा हो रिया, कई बार समझा दिया। ये देखो जी जी, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है। देखें आप, इससे पता लगाओ इनके वालिदैन की तरबियत कैसी होगी।
हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना। ये बच्चे लड़ रहे हैं इसलिए हदीस सुना रहा हूँ। अरे इन बच्चों को बिल्कुल पीछे कर दे तो ज्यादा, फिर बाद में गड़बड़ी करेंगे। नहीं नहीं भाई, जब मैं ही ना देख रहा तुम क्यों देख रहे हो? ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर मैं चाहता तो 10 मिनट ऐसे लगा देता है। मेरी बात सुनो, ए भाई बैठ जाओ, ए भाई तुम इधर को जा रहे हो इधर को आके बैठो। मैं चाहता तो बहुत देर का मतलब, लेकिन मैं अपना टाइम खराब करना नहीं चाहता। ये इनका काम है, इनके वालिदैन की तरबियत पता चल रही कितने अच्छे इनके वालिदैन हैं। और ये भी इनके भी माँ बाप होंगे तो कितने प्यार से बैठे, अल्लाह सलामत रखे। हजरात गिरामी, मेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना, और अपने बच्चों को मार मार के नमाज पढ़वाओ जब वो 10 साल के हो जाएं। अब बताओ, जो अब्बा खुद ना पढ़ता हो बेटे को क्या नमाज पढ़वाएगा? जो अम्मा खुद नमाज से गाफिल हो वो अपनी बेटी को क्या नमाज सिखाएंगी? आज जरूरत इस बात की है, पहले जिम्मेदारों को चाहिए वो दीनदार बने, उन्हें देख कर के खुद ब खुद छोटे तो दीनदार बन जाएंगे। दादा को चाहिए वो दीनदार बने, पोता दादा को देख कर के दीनदार बनेगा। बाप को चाहिए वो नमाजी बने, बेटा बाप को देख कर के नमाजी बन जाएगा। माँ को चाहिए कि वो दीनदार बने, बेटी माँ को देख कर के दीनदार बन जाएगी। माँ अगर पर्दा करेगी तो बेटी भी पर्दा करेगी। माँ अगर बेपर्दा घूमेगी तो बेटी भी बेपर्दा घूमेगी। बाप अगर चोरी करेगा तो बेटा सवा चोर बन जाएगा। हज़रात गिरामी तवज्जो दीजिए, आज हम भी अपना चेहरा आईने में देखें। बादल से डरने वाले आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा। हमारे दरमियान भी सियासत करने वालों की कमी नहीं है। मुझे बताओ कि हम में MP MLA नहीं है? अरे सब कुछ है हमारी जमात में। प्रमुख भी हमारी जमात में मिलेंगे, प्रधान से लेकर के चेयरमैन तक मिलेंगे, MLA से लेकर के MP तक मिलेंगे, सब हैं। लेकिन बताओ घरों में दीन कहाँ है? वो भी औरंगजेब आलमगीर हैं, भारत के राजा हैं, कसम खुदा की, लेकिन फिर भी खुद भी हाफिज बने, अपने बेटे को भी हाफिज बनाया। खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया। आप जरा गौर तो फरमाए, यही तो इन्हीं लोगों ने तो इस्लाम को फरोग दिया है, इन्हीं लोगों की वजह से तो इस्लाम मजबूत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ। मदीने की सरजमीन है, देखो ऐसे होते थे हमारे हुक्मरान, देखो कैसे होते थे नेक होते थे हमारे हुक्मरान। मदीने की सरजमीन है, मदीने वाले आका का ज़ाहिरी विसाल हो गया। हुजूर ने जब पर्दा कर लिया तो मुनाफिकीन ने खुशियां मनाई, यहूदियों ने खुशियां मनाई कि बानिए इस्लाम पर्दा कर गए, इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा, इस्लाम की जड़ें खोखली हो जाएंगी। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा मोर्चा संभाला, ऐसा मोर्चा संभाला कि यहूदियों के और मुनाफिकों के अल्लाह अकबर कबीरा जो नापाक इरादे थे वो इरादे ही तक रहे, वो पूरे ना हो सके। अबू बकर सिद्दीक ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसी इस्लाम की तबलीग की, मुस्तफा जाने रहमत के अल्लाह अकबर कबीरा अता करदा इस्लाम का झंडा सरनिगो होने ना दिया, इस्लाम की जड़ों को कमजोर खोखला होने ना दिया। मदीने की सरजमीन है, रात का वक्त है, अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे पे नकाब पड़ी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का बयान है, मैं क्या देखता हूँ, एक शख्स चला आ रहा है, चेहरे पे पर्दा पड़ा है। मैंने कहा और रात के इस वक्त में अपने चेहरे पे नकाब डाल के मदीने की गली में कष्ट करने वाले, चेहरे से नकाब तो हटा, चेहरे से पर्दा तो हटा दे। इस वक्त अहले मदीना महबे इस्तिराहत है, अपने अपने बिस्तरों में आराम कर रहे हैं। एक तू है कि मदीने की गलियों में कष्ट कर रहा है, आखिर चेहरे से कपड़ा तो हटा। इतना कहना था कि उस आने वाले शख्स ने चेहरे से जब कपड़ा हटाया, चेहरे से जब पर्दा हटाया, हजरत
उमर कहते हैं मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ये आने वाला रात के वक्त में चेहरा ढांप के कोई और ना था बल्कि मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। खलीफा बिला फसल थे, अमीरुल मोमिनीन थे। हजरत गिरामी हजरत उमर ने कहा ए अबू बकर कांधों में झोलियां कैसी पड़ी हैं? इन कांधों में झोलियां जो हैं, इन झोलियों में आखिर क्या सामान है? अबू बकर बोले उमर इन झोलियों में एक झोली में रोटी के टुकड़े हैं, एक झोली में सालन है और लेकर के एक अल्लाह अकबर बेवा औरतों के बच्चों के पास लेकर के जा रहा हूँ। मदीने की गली में एक बेवा औरत है, उसके सर से सोहर का साया उठ गया, उसके बच्चों को खिलाने जा रहा हूँ, उसके बच्चों के मुंह में लुक़मे डालने के लिए जा रहा हूँ, अपने हाथों से खिलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा दस्तार बंदी, मुफ्ती नाजिम बंदरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जो माशाअल्लाह, खिदमत खल्क़ करते हैं अल्लाह मर्तबे उन्हीं के बुलंद करता है, इक़बाल उन्हीं के ऊंचे होते हैं। जानते हैं जो लोग कंजूस होते हैं उनका कोई मददगार नहीं होता, उनका कोई रफीक नहीं होता। कंजूस जो होता है, बखील जो होता है, वो अल्लाह से दूर होता है, जन्नत से दूर होता है, लोगों से दूर होता है, दोज़ख के करीब होता है। और जो सखी होता है, जो लोगों को मिल बांट के खिलाने वाला होता है, वो अल्लाह के करीब होता है, रसूलुल्लाह के करीब होता है, लोगों के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, दोज़ख से दूर होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया ने देखा सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने 2.5 साल 2 साल 6 महीना आपकी मुद्दत खिलाफत रही। अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा किया। अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। हजरत गिरामी हजरत उमर इब्ने खत्ताब का ये मामूल था, जब मदीने वाले सोते थे तो उमर मदीने की गलियों में गश्त करते थे, अपने अल्लाह अकबर पहरा दिया करते थे, कोई भूखा न रहे, कोई परेशान न रहे। ये उमर इब्ने खत्ताब की सोच थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब चलते चले जा रहे हैं, साथ में आपका खादिम है, तारीख में जिसका नाम असलम है। आप एक अल्लाह अकबर दरवाजे से जब गुजरे हैं तो कानों में आवाज आई है, बच्चे रो रहे हैं। दस्तक दी, अंदर पहुंचे, जाकर के क्या देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे रो रहे हैं और चूल्हे पे पतीली चढ़ी हुई है। आप कहते इसमें क्या पक रहा है? अल्लाह अकबर खातून ने कहा कि इस पतीली में मैंने पानी डाल के उसमें पत्थर डाल दिए हैं, फिर चूल्हे पे चढ़ा दिया है, घर में पकाने के लिए राशन नहीं है। हजरात गिरामी अपने बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये मैंने काम किया है, लेकिन कमबख्त आज बच्चे भी सो नहीं पा रहे हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर कहते हैं दरवाजा बंद ना करना, आप अपने घर तशरीफ लाए। आपने अपने कांधे पे बोरी को रखा, रखने के बाद चलते बने। खादिम ने कहा था हजरत मेरे होते हुए आप अपने कांधे पे बोरी नहीं रख सकते। आप फरमाते हैं असल में ये बताओ, मैदान महशर में हर इंसान अपना अपना बोझ उठाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जब वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा तो यहाँ भी मैं अपना बोझ खुद से उठाना चाहता हूँ। चलते रहे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, फिर आपने अपने हाथों से अल्लाह अकबर खाना बनाया। खाना बनकर के तैयार हुआ, उसको ठंडा किया। अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों से उन छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे लुक़मे अपने हाथों से खिलाए। बच्चे शिकम शेर आसूदा हो गए, बच्चे खुश हो गए। हजरत उमर ने कहा था ऐ बहन उमर को माफ कर दे। उस औरत ने कहा था सुनो, उमर की जगह तुम्हें होना चाहिए था, उमर को नहीं वजीर आज़म होना चाहिए था, उमर को मुसलमानों का अमीर नहीं होना चाहिए था, बल्कि उमर की जगह तुम्हें होना चाहिए था। उमर तो बेखबर है, मेरे बच्चे भूख और प्यास से परेशान है, मेरे बच्चे अल्लाह अकबर कबीरा भूख की वजह से बीमारी की तरफ जा रहे हैं। उमर जो है अपने ही कामों में मसरूफ है और तुम कितने अच्छे
आदमी हो, उमर का जो काम था वो उसको तुम अंजाम दे रहे हो। हजरत उमर ने कहा था ए बहन उमर को माफ कर दे, इतना सुनना था। खातून ने कहा था माफी की बात करते हो, ऐसे माफ नहीं करूंगी बल्कि मैं तो क़यामत का इंतजार करूंगी। क़यामत का दिन जब आएगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु युग़नी। उस दिन इंसान भागेगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, इंसान इंसान से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, शोहर बीबी से भागेगा, बीबी शोहर से भागेगी, बच्चे अल्लाहु अकबर कबीरा वालिदैन से भागेंगे। कोई किसी का यार और मददगार ना होगा। वह औरत कहने लगी उस दिन मैं अल्लाह की बारगाह में उमर का दामन पकड़ के उमर के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगी। या अल्लाह, उमर अमीरुल मोमिनीन था, उमर के होते हुए मेरे बच्चे फाके पे फाका कर रहे थे। उमर ने फर्राई आवाज में रोते हुए कहा था ओ बहन जितना कोसना है आज उतना कोस ले, जितनी गाली देनी है आज उतनी गाली दे ले, जितना फाइन मारना हो आज उतना फाइन मार दे, लेकिन क़यामत के दिन उमर की शिकायत न करना। उमर कमजोर सा इंसान है, अल्लाह की बारगाह में जवाब न दे सकेगा। जानते हैं कौन उमर है? उमर मदीने की गली से निकले, जंगल में पहुंचे, नखलिस्तान में पहुंचे और अल्लाह अकबर कबीरा दरख्त की डाल पकड़ के, दरख्त की शाख पकड़ के, पेड़ की टहनी पकड़ के अर्ज करने लगे या अल्लाह तू उमर को इंसान न बनाता बल्कि इस पेड़ की, इस दरख्त की डाल बना देता। ये खशीयत इलाही है, ये खौफे खुदा है। आज मेरे पास न नमाजें हैं, न रोजे हैं, न सोमो सलात है, न वालिदैन की दुआएं हैं, न पड़ोसियों की दुआएं हैं, न बहन का हक है। अल्लाहू अकबर कबीरा, बहन का हक मैंने खाया, भाई का हक मैंने खाया, पड़ोसियों को गाली मैंने दे दी, किसी का हक अदा ना किया, नमाजों से दूर हो, रमजान शरीफ के रोजों से दूर हो, लेकिन किस बात पे फूला फिर रहा हो, किस बात पे अकड़े अकड़े फिर रहा हो। इधर वो उमर है, मेरे नबी ने कहा था मेरे उमर की जबान पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक और सच को जारी फरमा दिया है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता लकाना उमर, तो उमर जरूर नबी होता। उधर वो उमर है, रोने का आलम देखो। आका फरमाते हैं उमर की जबान पे हक जारी अल्लाह ने फरमा दिया। उमर की राय के मुताबिक कुरान नाज़िल हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा रजाए इस्लाम, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। उमर की राय के मुताबिक कुरान नाजिल होता है। उमर की जबान पे हक और सच जारी है। अगर नबी खातमुन नबीयीन न होते, नबुव्वत का दरवाजा नबी पे बंद न होता, तो आका फरमाते मेरा उमर जरूर नबी होता। लेकिन खशियत खौफे खुदा ऐसे काम करें फिर भी कहते हैं या अल्लाह उमर को इंसान न बल्कि इस पेड़ की टहनी बना देता। कहते हैं बहन जितना कोसना है आज कोस ले, रब की बारगाह में शिकायत न करना। औरत बोली आखिर तुम कौन हो? उमर के इतने हिमायती हो, इतनी माफी की बात कर रहे हो? हजरत उमर बोले बहन उमर कोई और नहीं है, उमर तेरे सामने खड़ा है, उमर तेरे सामने खड़ा है। अगर आज कोई किसी की बात चलती हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर किसी की सत्ता हो, अगर कोई गरीब आदमी आंखें दिखा देना, आदमी आंखें निकाल लेता है। चल बेटे कहाँ तक दौड़ेगा, देख तेरी कहाँ तक पहुँच है, पहुँच दौड़ कहाँ तक दौड़ेगा। ओ मेरे भाई तो जुल्म इतने करो जितना कि अपने ऊपर सह लो, इतने बर्दाश्त करो, इसलिए कि याद रखना क़यामत के दिन यही मजलूम तुम्हारा दामन पकड़ के कहेगा वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी ज़बा मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्ता मेरी। अगर तुमने किसी पे जुल्म कर दिया और अल्लाहु अकबर कबीरा रात की तन्हाई में आकर के वो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा के अगर गिड़गिड़ा गया तो तेरी नस्ल तबाह हो जाएगी, तेरा इकबाल को सवाल हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक बाप है, बाप की दुआ
औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है। एक मुसाफिर है, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को भी कबूल फरमाता है। तीसरा मजलूम है, अल्लाह मजलूम की दुआ भी कबूल फरमाता है। मजलूम की दुआएं लिया करो, इनकी बद्दुआओं से बचा करो, इनकी बद्दुआ से बचा करो। हजरत गिरामी अर्ज कर रहा था कि ये कुरान मुकद्दस है, बादशाहों के घरों में कुरान था। हजरत गिरामी आज कुरान पढ़ने वालों को हम कौन सी नजरों से देखते हैं? आओ आओ मैं आपको बताता हुआ चलो। तारीख हमें बताती है खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद, हजरत गिरामी आपने अपने बेटे का एडमिशन किसी स्कूल में नहीं करवाया, बल्कि बेटे का जो दाखिला आपने करवाया इमाम किसई के मकतब में आपने दाखिल किया। खलीफा हारून रशीद अपने बेटे को लेकर के पहुंच गए। मामून रशीद इल्म दीन हासिल करते रहे। एक दिन गुजर हुआ खलीफा का, जैसे ही देखते अपने बेटे को मुलाहिजा किया कि मामून रशीद जो हैं अपने उस्ताद हजरत इमामुन नहब इमाम किसई को वजू करवा रहे हैं। पानी, अल्लाह अकबर, पानी का लोटा भरा हुआ है और आप अपने हाथों से लोटा उठा करके अपने उस्ताद के पैर पे उंडेल लगे हैं और इमामुन नहब खलीफा के बेटे के उस्ताद अपने हाथ से पैर को धुल लगे हैं। खलीफा ने बेटे की तादीबी कार्रवाई की, अपने बेटे को पीटा। बेटे ने कहा अब्बा जान मेरी गलती क्या है? खलीफा ने कहा था तेरी गलती ये है, अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद का पैर धो दे, इसलिए कि अल्लाह उन्हीं बच्चों को कामयाब करता है जो उस्ताद का अदब करते हैं, जो उस्ताद की दुआएं लिया करते हैं। अल्लाह उन बच्चों को कामयाबी से हमकिनार फरमाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी कुरान मुकद्दस से प्यार करने की, बात चल रही थी कुरान मुकद्दस हिफ्ज करने की, तो मैंने आपके सामने इन अल्लाह अकबर कबीरा बड़े लोगों के हिस्ट्री को आपके सामने रखा। आप भी अपने दिल के अंदर ये तमन्ना आज लेकर के डाल के लेकर के जाएं, इसके चंद टूटे हुए जुमले अपने दामन में लेकर के जाएं। अपने बच्चों को आप भी आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को आप भी हाफिज कुरान बनाएं। जब आपका बेटा हाफिज होगा तो आपकी खिदमत करेगा, जब आपका बेटा आलिम होगा तो आपकी दस्तबोसी करेगा, जब आपका बेटा भी मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के जानू में अदब तय किया होगा तो वो भी आपके कदमों को बोसा देगा। इसलिए कि कान खोल करके सुन लो, किसी स्कूल में नहीं बताया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन जब तुम आओगे मदरसा अदलपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, जब तुम इस मदरसे में दाखिल होगे, ये जो बच्चे टूटी चटाई पे बैठ के अल्लाह अकबर इल्म दीन जो इनके उस्ताद इन्हें देते हैं तो इनके उस्ताद इन्हें बताते हैं सुनो सुनो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अगर बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है अल्लाह नाराज है। ये बच्चा मदरसे से निकलेगा, छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद अपनी माँ के कदमों को चूमेगा और जाकर के कहेगा अम्मी मेरे कारी साहब ने बताया है, मुफ्ती साहब ने बताया है जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, मेरी जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत को चूमेगा, अपने अब्बा के पास आएगा, आकर के कहेगा अब्बा आप जन्नत के दरवाजा हो, आपकी पेशानी को बोसा देना चाहता हूँ। बाप की पेशानी चूमेगा, बाप के हाथ चूमेगा, फिर अल्लाह अकबर कबीरा खाना खा करके फिर दोपहर को मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चा माँ के कदम चूम के और बाप के पेशानी को चूम के घर से निकला हो, वही बच्चा कुरान का हाफिज बना करता है, वही बच्चा आलिम दीन बना करता है। वो नाकाम नहीं होता है बल्कि कामयाब होकर के वापस आया करता है। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधेरे देख ले
मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। आज मेरी कौम के नौजवान बुरा न माने, मेरा ये पैगाम अपने दिल पर लिख कर लेकर के जाएं। मेरे भाइयों, सारे काम आते हैं। आपने सेट की अपनी लाइफ, मैंने कौन सा मुस्तकबिल में इन फ्यूचर आपने प्लान तैयार किए, मैंने क्या करना है, क्या बनना है। आपको जो बनना था, जो करना था, वो आपने सीखा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपका हुनर, ये आपका फन, ये आपका हुनर, ये फन, ये काम, ये पेशा क्या आपकी कब्र तक आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जो दुनिया में रह जाना, उसके लिए इतनी कोशिश। और जो नमाज असल कामयाबी थी, बताओ तुमने कितनी नमाजों को सीखा। ओ मेरे भाई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो खेल कूद कर रहे हैं ना, कितना जरूरी है इन्हें मकतब में भेजना, कितना जरूरी है इन्हें मदरसे में भेजना। आज तुम खुद एहसास करते हो, यार हम नमाज तो जुमे के दिन पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमें याद नहीं है, हमें दुआए कुनूत याद नहीं है, हमें अल्हम्दु सूरे फातिहा याद नहीं है, हमें सूरे इखलास याद नहीं है। ये तुम्हारा कोई भतीजा बैठा है, कोई भांजा बैठा है, कोई छोटा भाई बैठा है, जिस मरहले से तुम गुजर रहे हो, आज तुम अंगूठा छाप हो। अपने अपने छोटे भाइयों को तो नमाजी बना दो, अपने भतीजों को तो नमाजी बना दो, अपने भांजों को तो नमाजी बना दो, अपने पोतों को तो नमाजी बना दो। और ये नमाज कहीं और नहीं, ये नमाज अगर कहीं सिखाई जाती है तो उसी का नाम रसूलुल्लाह का घर है। याद रखना, ये खतीब भी अगर कहीं से मिलते हैं तो मदरसे से मिलते हैं, इमाम भी अगर मिलते हैं तो मदरसे से मिलते हैं। ये मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें करते हैं, इन्हें भी अगर कहीं से अल्लाह अकबर, अगर कहीं से ये तैयार हुए हैं तो ये भी मदरसे से तैयार हुए हैं। नारा लगाओ, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मदरसा रज़ाउल इस्लाम, जलसा दस्तार बंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुजारिश है बैठ जाए मेरे भाई, बहुत जल्दी बैठ जाओ। मुक़र्रिर ख़ुसूसी आलिम नबील फ़ादिल जलील बैठे मेरे भाई। देखिए, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब देख रहे हैं आप, ये हमारे इस इदारे के मुफ्ती साहब हों, कारी साहब हों, स्टाफ हो, मदरसे वाले हों, मस्जिद वाले हों, आइम्मा हों और मुदर्रिसीन हों, इन्होंने शायर भी लाजवाब और खतीब भी लाजवाब चुना है। समझ रहे हैं आप? खतीब भी लाजवाब, शायर भी लाजवाब। खतीब ऐसा कि आप जब सुनने बैठ जाएंगे तो सुनते रहेंगे, कसम खुदा की ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मुफ्ती साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी को अगर आप सुनना वाकई चाहते हैं तो इस माहौल में नहीं बल्कि बैठने की कोशिश करें। अब आप किसका इंतज़ार करेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब ये हमारे जलसे की आखिरी कड़ी है, लास्ट कड़ी है, मुक़र्रिर और मेहमान ख़ुसूसी हैं, ये तशरीफ़ लेकर के आ गए। आपको बिल्कुल मुकम्मल सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठ जाना चाहिए। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरी कौम के जियालो, देखो अपने छोटे छोटे भाइयों को मदरसे में दाखिल करो। ये मदरसे ही तो है, नमाजी यहाँ से बनते हैं, कारी साहब मदरसे तैयार करते हैं, आलिम साहब मदरसा तैयार करता है, मस्जिद का इमाम अगर तैयार करता है तो वो मदरसा तैयार करता है, खतीब अगर कहीं से बनते हैं तो वो मदरसे से बनते हैं। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर कबीरा, हमें मदरसों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मदरसों में हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ मदरसे में भी हमको भेजना चाहिए। हमारे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा लो, एक बच्चे को रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बना दो, मेहमाने रसूल बना दो, नाइबे रसूल
रसूल बना दो। एक घर में एक आलिम जरूर होना चाहिए जो बिगड़ते माहौल में पुरफितन दौर में अपनी फैमिली को संभाल ले। अल्लाह अकबर कबीरा, अच्छे से अपने परिवार की रहनुमाई कर ले। एक घर में परिवार में एक आलिम हो। बुजुर्ग फरमाते जिस परिवार जिस खानदान में नबी की शरीयत का आलिम नहीं होता वो परिवार वो खानदान जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का होता है। अगर आप भी जिंदगी जीना चाहते हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आपके परिवार में भी एक आलिम हो, हुजूर की शरीयत का जानने वाला हो। बस बात को समेट रहा हो, ये मदरसे है, नमाज यहाँ से सिखाई जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरी कौम के नौजवान हैं ये नमाज पढ़ते नहीं, फिर इनसे नमाज के लिए कहा जाए हजरत नमाज याद नहीं, क्या मैदान महशर में ये आपका हीला चल जाएगा, ये उज़्र आपका पेश होगा, काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं होगा। हमें याद नहीं, अरे याद क्यों नहीं करते? नमाज को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शबे मेराज है अपने हबीब को उम्मत मेराज में उम्मत के लिए तोहफा दिया था। कौन सा तोहफा? नमाज का तोहफा है। नबी अपनी उम्मत के लिए लेकर के आए। नबी की मेराज ये है अल्लाह तक पहुंचे, और उम्मत की मेराज ये है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। उम्मत की मेराज नमाज में है, सजदे में है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। लेकिन आज मेरी कौम के जवान, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनके पास टाइम है, काम सीखने के लिए टाइम है, क्रिकेट के लिए टाइम है, मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, न्यूज के लिए टाइम है, काम के लिए टाइम है, बाजार जाने के लिए टाइम है, मार्केट जाने के लिए टाइम है, हर काम के लिए टाइम है, शादी में जाने के लिए टाइम है, वलीमे में जाने के लिए टाइम है। अल्लाह अकबर कबीरा, शॉपिंग के लिए टाइम है, कपड़ा खरीदने के लिए टाइम है, मोबाइल खरीदने के लिए टाइम है, बाइक चलाने के लिए टाइम है, दोस्तों को होटलों में जाकर के पार्टी देने के लिए टाइम है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपना बर्थडे यौम पैदाइश केक काटने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए टाइम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, उठने के लिए टाइम है, आखिर नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं है? कि तूने तन्हाई में सोचा है, रात की तन्हाई में अल्लाह अकबर कबीरा अकेले बैठ कर सोचना, आज मेरे पास सबके लिए टाइम है, दोस्तों के लिए, यारों के लिए, बाजार के लिए, मार्केट के लिए, दुकान के लिए, रिश्तेदारी में जाने के लिए, बारात में जाने के लिए, वलीमे में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, हर चीज के लिए टाइम है। नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं है? कभी सोचना, दिल पे हाथ रखना, आवाज आएगी तेरे पास हर चीज के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं है। तो वजह यह है अल्लाह तुझसे नाराज हो गया है, अल्लाह तुझसे नाराज हो गया है। बुजुर्ग फरमाते हैं जब अर्श का मालिक नाराज होता है तो रोजी बंद नहीं करता, रिस्क बंद नहीं करता, बल्कि अर्श का मालिक जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। सजदों की तौफीक अगर तुमसे छीन ली गई है तो अर्श का मालिक परवरदिगार तुमसे नाराज है। आओ वादा करो, अपने रूठे रब को मनाओ, राजी करो, और अल्लाह बहुत जल्दी राजी होता है। एक माँ जितनी मोहब्बत अपने बच्चों से करती है, मेरा रब 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसको रह रवे मंजिल ही नहीं। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को जबान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। हजरात, अपने मदरसों को, अपने इदारों को मजबूत करो, इन उलमा की इज्जत करो, इनकी रिस्पेक्ट करो। मेरे आका फरमाते हैं मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जिसने इन कुरान वालों की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। खुदारा, तुम्हारे खानदानी झगड़े हो सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारियों के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी ये झगड़ों से दूर रहें। शैतान झगड़ा कराना चाहता है,
दूर रहें, लेकिन अगर ऐसी नौबत आ जाए तो आलिमों को इससे मुस्तस्ना रखें, हाफिजों को इससे मुस्तस्ना रखें। इनसे झगड़ा ना करें, इनसे लड़ाइयाँ ना करें, इनसे इज्जत करें। आज तुम जमीन के ऊपर इनकी इज्जत करोगे, जिस दिन जमीन के अंदर जाओगे इनकी इज्जत करने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है, उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है, कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह साहिल पे आके डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।